हेलो एवरीवन, टुडे वी सोल्व द कोडिंग इन द पीओटीडी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आज के एमसीक्यू भी क्या है। सबसे पहले एमसीक्यू में हमें दिया है पावर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज टू फाइंड ए रेज टू पावर बी। तो इसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, पी ओ डब्ल्यू। ये पी ओ डब्ल्यू फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम पावर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अब सेकेंड एमसीक्यू है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब पाइथन कोड में हमें एक फंक्शन दिया जिसमें ट्राई और फाइनल ब्लॉक का यूज़ हुआ है। तो ट्राई ब्लॉक के होने के बाद तो पता फाइनल ब्लॉक तो जरूर चलेगा ही। तो इसका आंसर होगा 1 2। अब ये थर्ड एमसीक्यू में हमें पहले दिया इनिट फंक्शन, फिर दिया प्रिंट स्ट्रिंग डिटेल का फंक्शन, फिर दिया स्ट्रिंग का फंक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन ट्रू। अब फोर्थ एमसीक्यू क्या है, उसमें हमें हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम दिया है। उसमें स्ट्रिंग दिया है आई लाइक जावा एंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर प्रिंट करवाया थर्ड कैरेक्टर। तो इसका थर्ड कैरेक्टर क्या होगा, ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1, ये 2 और थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा आई। तो इसका आंसर होगा आई ऑप्शन। अब फिफ्थ एमसीक्यू क्या है, विच इज़ द अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस डैट गिव द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। तो रिमाइंडर किसके थ्रू मिलेगा हमें, मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इजी लेवल की प्रॉब्लम पर कोडिंग नहीं लगी। तो आज की इजी लेवल की प्रॉब्लम बहुत ईजी है, उसमें बस हमें कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग रिवर्स करनी है। तो स्ट्रिंग रिवर्स का फंक्शन लिखना है हमें यहाँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टार्ट पॉइंटर बनाया और एक एंड पॉइंटर बनाया। स्टार्ट पॉइंटर को 0 पर सेट करा है और एंड पॉइंटर को सेट करा है हमने स्ट्रिंग की लेंथ -1 पर, एंड इंडेक्स पर। और यहाँ पे एक वाइल लूप लगाया है, जब तक हमारी एंड की वैल्यू स्टार्ट से बड़ी है तब तक हम स्वैप कर रहे हैं और स्टार्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं और एंड को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम मिडिल पोजीशन पर होंगे तो ये स्टार्ट और एंड इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आगे हमारे वाइल लूप रन ही नहीं करेगा और हमारी स्ट्रिंग अच्छे से स्वैप हो चुकी होगी। और यहाँ पर रिटर्न एस कर देंगे तो स्ट्रिंग स्वैप हो जाएगी। अब मूव करते हैं कोडिंग निंजा की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम के पास। इसकी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम में क्या है, इम्प्लीमेंट करना है हमें ट्राई। निंजा हैज़ टू इम्प्लीमेंट ए डेटा स्ट्रक्चर ट्राई फ्रॉम स्क्रैच। निंजा हैज़ टू कंप्लीट सम फंक्शन बनाने हैं। पहला फंक्शन है ट्राई फंक्शन। निंजा हैज़ टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड फंक्शन है इंसर्ट वर्ड। निंजा हैज़ टू इंसर्ट अ स्ट्रिंग वर्ड इनटू अ ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारा काउंट वर्ड इक्वल टू। उसमें हमें कोई वर्ड दिया होगा, हमें ये बताना है इस डेटा स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ओके, काउंट वर्ड स्टार्ट विद, हमें प्रीफिक्स दिया होगा, हमें उससे जनरेट होने वाले सारे वर्ड की वैल्यूज बतानी है। और इरेज वर्ड, निंजा हैज़ टू डिलीट वन अकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग वर्ड फ्रॉम द ट्राई। इरेज फंक्शन के थ्रू हम कोई भी वर्ड डिलीट कर रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर में से। एक नोट पॉइंट दिया है, इरेज फंक्शन इज कॉल्ड देन इट इज गारंटी दैट वर्ड इज प्रेजेंट इन द ट्राई। कि इरेज फंक्शन तभी कॉल होगा जब हमारा वो वर्ड हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता होगा, वरना इरेज फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। तो अब हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन दिखाता हूँ जो हमें दिया हुआ था। हमें ये 5 फंक्शन दिए हैं, ट्राई फंक्शन, वर्ड इंसर्ट, इंट काउंट वर्ड इक्वल्स टू और इंट काउंट वर्ड स्टार्टिंग विद, वर्ड इरेज फंक्शन। हमें 5 फंक्शन डिफाइन करने हैं। सबसे पहले हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे हमने यहाँ पे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर मान लिया, ये हमारी रूट नोड है जिसमें हमने 2 पॉइंटर बनाए हैं, एंड विद और काउंट प्रीफिक्स। काउंट प्रीफिक्स में वैल्यू होंगी जो ये हमारी प्रीफिक्स वैल्यू कितनी वैल्यूज़ को काउंट कर रही होगी वो हम काउंट प्रीफिक्स में रखेंगे। और ये एंड विद बताएगा कि हमारे इस वाले वर्ड पर कोई वर्ड अगर एंड हो रहा है तो एंड विद की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देंगे। हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने लिंक्स एरे लिया है 26 पॉइंट वैल्यूज़ का, और एक एंड विद पॉइंटर लिया है EW, एक काउंट प्रीफिक्स पॉइंटर लिया है CP। तो सबसे पहले हमने ये रूट नोड बनाई है और हम यहाँ पे ये 4 एग्जांपल ले रहे हैं, वीवो, विक्की। ये हम सारे जो वर्ड हैं ये हम वर्ड इंसर्ट करेंगे अभी हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वीवो वर्ड से स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने वी इंसर्ट करा और वी के प्रीफिक्स में भी कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने इसके CP में वैल्यू रखे 0। फिर हमने क्या करा, आई इंसर्ट करा और आई के प्रीफिक्स में 1 वैल्यू है तो हमने CP में इंक्रीमेंट कर दिया 1। अब आई से हमने वी को इंसर्ट करा, वी के प्रीफिक्स में किसकी वैल्यू है, आई की। तो यहाँ पे ये तो एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ना प्रीफिक्स में, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 1। फिर हमने वी इंसर्ट करा और इस वाले ब्लॉक के प्रीफिक्स में कौन सी वैल्यू है, आई की 1 है तो हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया 1। फिर हमने ओ इंसर्ट करा और ओ के प्रीफिक्स में कितनी वैल्यू है 1, तो ओ की प्रीफिक्स की चेक करने के लिए भी तो हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जो एंड ब्लॉक होगा। ये हो गया हमारा एंड ब्लॉक जिसके प्रीफिक्स में वैल्यू है 1। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वीवो ये खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम एंड विथ की वैल्यू भी 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, हमने ये पहला वर्ड तो इंसर्ट करा दिया वीवो। अब हमें अगर सेकंड वर्ड इंसर्ट कराना हो वीवो सेकंड दूसरा वर्ड तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम दोबारा इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने वी इंसर्ट करा, इसके प्रीफिक्स में अब भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम आई को इंसर्ट कर रहे हैं और आई को इंसर्ट करने के बाद इसके ब्लॉक में हम
सी पी की वैल्यू 2 कर देंगे क्योंकि इसके प्रीफिक्स में वी की वैल्यू है, सी पी की वैल्यू होगी 2। फिर हम वी इंसर्ट कर रहे हैं और वी के ब्लॉक में हम सी पी की वैल्यू 2 कर देंगे क्योंकि इसके इंसर्ट में भी आई की वैल्यू है और आई सेकंड टाइम आ रहा है। फिर हम ओ को इंसर्ट करेंगे और ओ के प्रीफिक्स की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे 2 क्योंकि इसके प्रीफिक्स में भी वी की वैल्यू है। और इसके एंड पॉइंटर में हम यहाँ पे भी इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स में ओ है। और यहाँ पर ये एंड विथ की वैल्यू भी इंक्रीज होगी क्योंकि हम एंड विथ पर दोबारा आ रहे हैं। तो कितने वर्ड इंसर्ट हो गए हमारे यहाँ पर, 2 वर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम ये नेक्स्ट वर्ड इंसर्ट करते हैं विकी। तो इसके लिए सबसे पहले वी तो कॉमन ही है, ये तो रूट नोड में एंटर हो जाएगा। फिर आया आई की वैल्यू भी पहले से हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे इसके सी पी में बस इंक्रीमेंट कर देंगे वी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर वी 3 वर्ड्स प्रीफिक्स में आ रहा है तो यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद आया हमारा सी, तो यहाँ पे हमारा सी एग्जिस्ट तो नहीं करता था तो सी की वैल्यू को हमने यहाँ पर इंसर्ट करा दिया। फिर हमारा आया के की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा है इसके प्रीफिक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि ये सी इसके प्रीफिक्स में है ना तो इसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा, तो सी पी की वैल्यू हो गई 1। फिर हमने वाई इंसर्ट कराया और वाई की सी पी में वैल्यू रख दी 1 क्योंकि वाई के प्रीफिक्स में क्या आ रहा है के, तो के की वैल्यू में 1 हो गया। अब ये एंड ब्लॉक है, इसमें हमारे एंड विथ की वैल्यू 1 हो जाए क्योंकि यहाँ पर ये विकी वर्ड एंड हो रहा है और सी पी की वैल्यू वाई को पॉइंट कर दिया प्रीफिक्स से पहले, तो वाई सी पी की वैल्यू भी हो जाएगी 1। अब हम नेक्स्ट टाइम जब विकी की वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट नोड में वी ऐसे ही रहेगा। फिर आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पर, आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर सी आएगा, सी की वैल्यू भी हमारे पास अभी एग्जिस्ट करती है तो सी के पहले क्या था आई, तो उसकी वैल्यू में भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4। फिर हमारे पास आया के की वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे और ये के किस सी को वैल्यू को पॉइंट करता है, सी वाली वैल्यू को, और सी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे सी पी की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हम यहाँ पर वाई को इंसर्ट कराएंगे, वाई से पहले प्रीफिक्स के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी क्योंकि इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ये एंड पॉइंटर आएगा, एंड पॉइंटर पे क्या हो रहा होगा, हमारे सी पी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही होगी क्योंकि ये वाई को ये पॉइंट कर रहा है और एंड विथ की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि हम यहाँ पे हमारा विकी वर्ड है वो भी एंड हो रहा है। ये हो गया हमारे इंसर्ट ऑपरेशन कंप्लीट। हमने यहाँ 4 वर्ड इंसर्ट करे हैं, वीवो, विक्की, विकी। अब हमारा फंक्शन आता है काउंट वर्ड विद एंड्स। हमें ये वे वाले वर्ड काउंट करने हैं जो वीओ से एंड हो रहे हैं या फिर वीआईटी से एंड हो रहे हैं। कैसे करेंगे, वी से चेक करते हैं, वी एग्जिस्ट करता है हमारा, वी एग्जिस्ट करता है तो हम नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे। आई एग्जिस्ट करता है, आई भी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हम दोबारा वी को चेक करेंगे, वी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे वी भी एग्जिस्ट करता है। फिर हम ओ को चेक करेंगे कि हमारा ओ एग्जिस्ट करता है, ओ भी एग्जिस्ट करता है। तो हम इसकी एंड विथ की वैल्यू जो होगी इस पॉइंटर की उसे काउंट कर लेंगे कि हमारे पास वीवो वाले कितने वर्ड है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 2। अब हम वर्ड चेक करेंगे वी आई टी कि हमारा पहले वी एग्जिस्ट करता है रूट नोड में, वी एग्जिस्ट करता है। फिर हम आई की वैल्यू चेक करेंगे कि आई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कि आई की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट। फिर हम चेक करेंगे टी की वैल्यू को, पर टी की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट करेगा ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, काउंट वर्ड स्टार्ट विद। हमें वो वाले वर्ड चेक करने हैं जो वी आई और ए बी से स्टार्ट होते हैं। अब वी आई से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले वी से चेक करेंगे, वी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई एग्जिस्ट करता है, आई भी एग्जिस्ट करता है। अब हमें इससे बनने वाले सारे वर्ड चेक करने थे कितने वर्ड बन सकते हैं, तो ये कितने वर्ड्स के प्रीफिक्स में आ रहा होगा हमें उससे पता पड़ जाएगा कि ये वर्ड इससे बनने वाले कितने वर्ड होंगे। जैसे यहाँ पर ये वी है तो इसके प्रीफिक्स में आ रहा था तो हमारे प्रीफिक्स की वैल्यू 2 तक इंक्रीमेंट हुई थी। जब ये सी के प्रीफिक्स में आ रहा था तो 2 वैल्यू और इंक्रीमेंट हुई थी, तो यहाँ पर सी पी की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स वैल्यू रख लेंगे कि सी पी प्रीफिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ पे काउंट वर्ड स्टार्ट विद में क्या आ जाएगा 4। अब हम नेक्स्ट टाइम चेक करते हैं ए बी के लिए। ए बी के लिए हम रूट नोड पे चेक करेंगे ए की वैल्यू, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमारा लास्ट फंक्शन आता है इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन हम तभी कॉल करेंगे जब हमारा पहले से ही वर्ड एग्जिस्ट करता होगा। हमने यहाँ पे एग्जिस्ट वर्ड ले लिया वीवो, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी को चेक कर रहे हैं, वी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जो प्रीफिक्स की वैल्यू थी उसमें एक डिक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो प्रीफिक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे थे, और जब हम इरेज करेंगे तो प्रीफिक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम सी पी की वैल्यू कर दी 3। फिर हम दोबारा आई को चेक करते हैं, आई भी एग्जिस्ट करता है, तो इसके पॉइंटर की वैल्यू को भी हम डिक्रीज़ कर देंगे। फिर हमने वी के लिए चेक करा, वी एग्जिस्ट करता है, तो इसके पॉइंटर की वैल्यू को भी हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे। फिर उसके बाद हमने ओ को चेक करा, ओ की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, उसके पॉइंटर को भी हम यहाँ पर डिक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ पे ये वर्ड एंड हो रहा है तो इसके लिए इसके एंड विथ की वैल्यू भी हम डिक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जो अभी हमारा जो यहाँ पर वर्ड बचा है वो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वीवो बस एक टाइम बचा है, तो हमने एंड विथ की वैल्यू भी 1 कर दी। अब इसके कोड के पास चलते हैं, कोड कैसे हो रहा है इसका।
मैं आपको सी प्लस प्लस का कोड दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट नोड का यूज़ करके। हमने स्ट्रक्ट नोड के अंदर एक स्ट्रक्ट नोड बनाई है, उसमें लिंक नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें 26 नाम के लिंक्स बनाए हैं। फिर हमने ये 2 वेरिएबल बनाए हैं, काउंट एंड विद और काउंट प्रीफिक्स। हम सबसे पहले बूल कंटेंट्स की वाला फंक्शन बना रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। फिर हमने बनाया गेट फंक्शन। गेट फंक्शन के थ्रू हम अपने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे रिट्रीव कर रहे होंगे। फिर हमने बनाया पुट फंक्शन जिसकी मदद से हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करा रहे होंगे। और इंक्रीज प्रीफिक्स, डिलीट एंड, रिड्यूस प्रीफिक्स, गेट एंड, ये फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं हमारे यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी उनके लिए। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, बस काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। गेट ऐड फंक्शन और गेट प्रीफिक्स फंक्शन ये हमारे यहाँ पर मदद कर रहे होंगे। हम यहाँ पर जब काउंट वर्ड विद एंड्स की वैल्यू निकाल रहे थे तो हम यहाँ पर एंड विद की वैल्यू निकाल रहे थे, वो हम किसकी मदद से निकालेंगे, गेट फंक्शन की हेल्प से। अब स्टार्ट एंड विद की वैल्यू में हमें सीपी की वैल्यू चाहिए थी, वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, गेट काउंट प्रीफिक्स की वैल्यू से। ओके, यहाँ पे हमने ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले रूट नोड बनाई है, उसके बाद हमने ट्री को इनिशलाइज करा है रूट इक्वल्स टू न्यू नोड करके। अब इंसर्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमें वर्ड नाम से एक स्ट्रिंग दी होगी, उस स्ट्रिंग को हम फॉर लूप की मदद से आइटरेट करेंगे। फिर हम चेक कर रहे हैं हमारे जो वर्ड की ith वैल्यू है वो हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उस किसकी मदद से चेक कर रहे हैं, वो हम कंटेंट्स की मदद से। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम पुट फंक्शन के थ्रू न्यू नोड बनाकर उसे पुट कर देंगे और यहाँ पे हम गेट वर्ड्स की वैल्यू में वर्ड की वैल्यू डाल देंगे और इंक्रीज कर देंगे प्रीफिक्स को। हम यहाँ जैसे हम यहाँ पर आई को इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर हमने इसके प्रीफिक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया और इसके जो रूट के डेटा की वैल्यू थी उसमें आई की वैल्यू डाल दी। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड को, जब हमारा ये पूरा फोर लूप कंप्लीट हो रहा है। फोर लूप कब कंप्लीट होगा, जब हमारी पूरी स्ट्रिंग आइटरेट हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पर एंड विथ की वैल्यू भी तो इंक्रीज कर रहे हैं लास्ट में, तो ये वैल्यू हम यहाँ से इस वाले फंक्शन की मदद से कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट वर्ड इक्वल्स टू। हमें ये बताना है कितने वर्ड इक्वल्स टू होंगे इस वाले वर्ड के। तो उसमें सबसे पहले हमने रूट नोड बनाई है, फिर हम उस वर्ड स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हैं 0 से लेकर उसकी लेंथ तक। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि वो हमारे जो वर्ड स्ट्रिंग है उसका जो पहला ith वर्ड है वो हमारे रूट नोड में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा उस रूट नोड की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। ऐसे ही हम वैल्यू को रिट्रीव करके नोड के अंदर डालते रहेंगे और नोड में जब हमारी लास्ट वैल्यू होगी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी ओ, तो हम लास्ट में गेट एंड फंक्शन इस नोड पे कॉल कराएंगे जो हमारी किसकी वैल्यू ला के देगा, एंड विथ की वैल्यू ला के देगा, जिसके थ्रू हमें पता पड़ेगा कि ये वर्ड कितने वर्ड्स के इक्वल है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्टार्टिंग विद वाला फंक्शन। इसमें हमने सबसे पहले रूट नोड बनाई है, फिर हम सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, फॉर लूप से स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हैं उसकी लेंथ तक और चेक कर रहे हैं उस स्ट्रिंग का ith वर्ड हमारे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम नोड के अंदर वर्ड के नोड को तो हम नोड के अंदर उस नोड की वैल्यू को रिट्रीव कर देंगे गेट वर्ड की मदद से। अब हम ऐसे तब तक करेंगे जब तक हम लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाएंगे। जब हम लास्ट नोड पर होंगे तब हम वहाँ पे गेट प्रीफिक्स फंक्शन कॉल करेंगे जिसकी मदद से हमें प्रीफिक्स की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ पे vi की वैल्यू लास्ट थी, यहाँ पे हम प्रीफिक्स पे आ गए, इसकी वैल्यू क्या थी 3, तो हम यहाँ पे 3 रिटर्न करा देते जब हमने इरेज फंक्शन कॉल देते, पर उससे पहले हमारी वैल्यू क्या थी 4, तो हम यहाँ पे 4 फंक्शन रिटर्न करा दें। अब लास्ट में हमारा फंक्शन कॉल होता है इरेज फंक्शन। इरेज फंक्शन की मदद से अब तक हमने इंसर्ट कराने में वैल्यू को इंक्रीमेंट करा था, अब इरेज फंक्शन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले रूट नोड बनाएंगे, उसके बाद हमारे जो वर्ड है उसे लेंथ तक आइटरेट करेंगे, फिर चेक करेंगे हमारे वर्ड स्ट्रिंग का ith वर्ड नोड में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर वो वर्ड एग्जिस्ट करता हो तो हम उसके नोड को नोड में रिट्रीव करेंगे और उस पर रिड्यूस प्रीफिक्स फंक्शन कॉल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रीफिक्स की वैल्यू है, जब भी हम इरेज फंक्शन में जैसे v पे जाते थे तो इसके साथ के साथ प्रीफिक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट करते थे, तो हम वो यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से कर रहे होंगे। और लास्ट में जब हम पूरी वैल्यू कर देंगे तो हम डिलीट एंड फंक्शन कॉल करेंगे जो हमारे एंड विथ की वैल्यू पर डिक्रीमेंट कर रहा होगा। यहाँ पे डिलीट एंड फंक्शन जो है वो हमारे एंड विथ की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा होगा, जिससे हमें पता पड़ेगा कि हमारे ये वाला वर्ड जो है वो यहाँ से डिक्रीमेंट हो चुका है। ये हमारे 5 फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसे रन करा के देख लेते हैं एक बार, इसे सबमिट करते हैं। फिर पास हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय।